नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। जुमाती में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बात आर्थिक स्थिति की, आर्थिक स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप के उस रुख की जिसकी वजह से भारत बड़ा हड़कंप सा मचा हुआ है पूरे आर्थिक तंत्र में। भारत का आर्थिक तंत्र में नेहरू प्रेस से खबरें आ रही हैं कि वहाँ के जितने एक्सपोर्टर थे वो परेशान हुए पड़े हैं। एक जो मुकम्मल अंदाज़ था भारत का, जो अमेरिका के साथ कदम दर कदम ताल करते हुए बढ़ा जा रहा था पिछले 20-25 साल से, ट्रंप के जो इस मिजाज है छने रुष्टा छने तुष्टा वाले मिजाज से, उसे काफ़ी नुकसान हुआ है। ट्रंप अगर इस टैरिफ के बारे में आने वाले दिनों मान भी जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते का नुकसान कर गए हैं वो बड़ा नुकसान है। हाँ, लोग कहते हैं कि जब आप बिल्कुल धोखे वाली स्थिति में होते हैं तब बड़े ताकतवर हो जाते हैं। जो पूरा आर्थिक तंत्र है, जिस ढंग से जीएसटी की बात हो रही है, पहले कह रहे थे दीपावली पर उपहार मिलेगा, लेकिन लोग अब कह रहे हैं कि दीपावली नहीं, दीपावली से पहले नवरात्रि के मौके पर ही जीएसटी के बारे में भारत सरकार एक बड़ा फैसला लेने आ रही है, जिसमें ईज टू बिजनेस, आप व्यापार करें, इसके लिए आपके लिए आसान हो जाएगा, सारे द्वार खुल जाएंगे। लोग कह रहे हैं इस प्रोत्साहन पे हर भारतवंशी अपने को व्यापारी समझना शुरू करें, नौकरी के जॉब मार्केट की तरफ नहीं देखे। ये जीएसटी के सुधार और कुछ आर्थिक फैसलों से ऐसा होने वाला है। इन्वेस्टमेंट को बाहर, जो कह रहे हैं एफडीआई आना कोई बड़ी समस्या नहीं है भारत में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना, क्योंकि जिस ढंग से आबादी यहाँ खपत बढ़ी है उसमें लोग पावड़े बिछाए हुए हैं, खड़े हैं कि भारत अपने आर्थिक सुधार का वो चरण लाए जिसमें यहाँ से आसान हो जाए बिजनेस करना। ईज टू बिजनेस यहाँ थोड़ा मुश्किल है। धड़क तुरंत ईडी के छापे, इसके छापे, उसके छापे, व्यापारी को एकदम बिल्कुल गुनाहगार के तरीके से देखा जाता है। उसके बारे में कहीं से ये नहीं देखा जाता कि वो जॉब प्रोवाइडर है, कितनी बड़ी आबादी को अपने हिसाब से जॉब प्रोवाइड कर रहा है, अपने मानसिक स्थिति से सेबी किसी को अपने सीज कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो ये ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन जो अच्छे हैं, जो बेहतर हैं, वो नहीं आ रहे हैं घबरा करके। तो उनके लिए कह रहे हैं आर्थिकी, जो आर्थिक तंत्र है भारत सरकार का, गंभीरता सोच रहा है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के लोग 100 बड़े फैसले को लेकर के माथापच्ची कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसी नवरात्रि के मौके पर ऐसे 100 बड़े छोटे बड़े फैसले होने वाले हैं, घोषित होने वाले हैं, जिससे कि ईज टू बिजनेस हो जाए, व्यापार करना आसान सरस हो जाए। ई कॉमर्स की बात हो या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बिजनेस की बात हो या फिर प्लांट लगाने की बात हो, उसमें उत्पादकता बढ़ाने की बात हो, जो कुछ भी हम विदेश आधारित इकोनॉमी से कर रहे हैं, जो कुछ लोकल इज़ वोकल का जो मामला है, जिसमें हर जिला के लिए एक प्रोडक्ट निर्धारित किया गया है, उन प्रोडक्ट को कैसे बढ़ावा मिल सकता है, उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट लोग कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ के आ सकते हैं, उनके लिए बेहतर बाजार कैसे मुहैया कराया जा सकता है, इस पूरे मामले में कॉमर्स मिनिस्ट्री बड़ी गंभीरता सोच रही है और कह रहे हैं कि इसका बड़ा फ़ायदा हो रहा है भारत को। क्योंकि अगर ये ट्रंप के टैरिफ का झटका नहीं लगता तो भारत ये काम धीरे धीरे कर रहा होता, अगले 5 साल में कर रहा होता। लेकिन अब बात हो रही है ये काम 50 दिन में पूरा हो जाए, जो काम अगले 5 साल में करने वाले थे। जहाँ तक भारतीय अर्थव्यवस्था की बात है, तो जितने वर्ल्ड रेटिंग हैं सब में कह रहे हैं लोग, इन्हीं सब कोशिशों की वजह से सबको पता है कि ये कोशिश चल रही है, कोशिश दर कोशिश चल रही है। इतने विश्व की सबसे बड़ी आबादी जो उपभोक्ताओं की आबादी है, उसके परवरिश के लिए, उसको पोषित करने के लिए एक बड़ा लंबा अभियान चल रहा है, जिसमें कोशिश हो रही है चाइना के पास आ जाए। चाइना ने इस पर बड़ा गंभीरता से काम किया है अपने लोगों को रोज़गार, अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए। तो करीब जाके जरा सीखा जाए चाइना से, चाइना ने ये काम कैसे किया, उसे सहयोग लिया जाए। रूस बार बार कह रहा है कि आप डरो मत, खड़े रहो, हम आपके साथ हैं, आपकी आर्थिक, वैसे भी हमेशा से खड़ा रहा है। तो रूस का जो सहारा है, पुतिन का जो सहारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारत को, इसके अलावा जेलेंस्की खुद कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन का युद्ध अगर कोई रुकवा सकता है तो भारत रुकवा सकता है। कुल मिलाकर के ट्रंप टैरिफ का जो अंदाज़ है, जिसमें ट्रंप एक हिसाब से अमेरिकन इकोनॉमी को भारत से दूर ले जा रहे हैं, पाकिस्तान के करीब ले जा रहे हैं, उनका ये फैसला अमेरिका के कितने हित में है ये नहीं कह सकता। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है ट्रंप के व्यक्तिगत इन्वेस्टर के तौर पे उन्होंने अगर अमेरिका के बाहर सबसे ज़्यादा ट्रंप टावर बनाने का पेशकश किया है तो भारत ही है। उनको भी पता है भारत की इकोनॉमी के स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके बावजूद ये ट्रंप टैरिफ वार के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, दरअसल लगता है ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं है, भारत को और सुदृढ़ करने की कोशिश है और मजबूत करने की कोशिश है। भारतवंशियों में ये ख्याल लाने की कोशिश है कि भैया सिर्फ इन्वेस्टमेंट से, सिर्फ नौकरी से बात नहीं करेगी। अमेरिका में जो बहुत बड़ी आबादी है, तकरीबन 10 लाख आबादी भारतीयों की है, जो जॉब मार्केट वहाँ है, उनके पास मुकम्मल पैसा, वो आए भारत में इन्वेस्ट करें। चिप्स इंडस्ट्री कह रहे हैं कि वो बड़ा चमत्कार होने वाला है, सॉफ्टवेयर में बड़ा चमत्कार करने वाला है भारत, अपने हिसाब जो तैयारी चल रही है। इन सब को लेकर के इंडिया सेंट्रिक सारी व्यवस्था हो, ये काम ट्रंप की देन है, ट्रंप टैरिफ के जो छूट है उसकी देन है।
तो आने वाला वक्त बड़ा शानदार होने वाला है। बार बार अर्थतंत्र से जुड़े लोग कह रहे हैं, इकोनॉमिक एड्रेस कह रहे हैं, इकोनॉमिक फोरम पे ये बात हो रही, भारत को इससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो ट्रंप का एहसान मंद होना चाहिए भारत को, भैया 50% टैरिफ लगा के तुमने कमाल किया है, दुनिया की सबसे बड़ा आबादी को जगा दिया है, उसे व्यापार के सोचने के बारे में समझा दिया है। इतने मन, इतने मिजाज जब एक बार पूरी तरीके से मोटे तौर से एक सफल बनियागिरी में उतरेंगे, सफल उद्योग में उतरेंगे, सफल इन्वेस्टर को आने का आह्वान करेंगे, तो कमाल तो होना ही है। नमस्कार, धन्यवाद।